वो आग बबूला है, बिल्कुल हक्के बक्के। उनके फैसले का तूफानी अंजाम, जब उन्होंने तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ाने की साहस की, ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया है। उनका गुस्सा, उनकी बेचैनी हवा में तैरती है, जैसे चीख रही हो। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि किसी ने उन्हें आगाह नहीं किया था। तुम्हारे साथ पंगा लेने का मतलब है आग से खेलना। अब वो उन परिणामों से जूझ रहे हैं जिनका सपने में भी अनुमान नहीं था। वो हैरान हैं, सोच रहे हैं, आखिर क्यों किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा गुस्सा ज्वालामुखी है। वो कठिन सबक सीख रहे हैं जो समझदार लोग पहले ही जान चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ उलझना मतलब है अपनी समाधि खुद खोदना। और तुम उस फहरिस्त में सबसे ऊपर चमकते हो, जैसे कोई अजेय योद्धा। तुम उन कमरों में बैठे हो जहां लोग तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा देते थे, हंसते थे, ये क्या बकवास है। लेकिन फिर देखो, वक्त ने करवट ली और सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। मानो तुमने भविष्य की किताब पढ़ ली हो। जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो उनके तुम्हारे प्रति अपमान की सटीक तस्वीर थी। इतनी सटीक कि संदेह करने वाले भी फुसफुसाए। क्या यह कोई दैवीय इंसाफ है? यह सिलसिला इतना बार दोहराया गया कि अब यह तुम्हारे लिए जैसे रोज की बात हो गई है। तुम में एक गर्जना है जो चीखने की जरूरत नहीं रखती। वो ऐसी लहरों में गूंजती है जो सिर्फ चुनी हुई आत्माएं ही महसूस कर सकती हैं। ये एक चेतावनी है, समझदारों के लिए अलार्म, मूर्खों के लिए अंत का नगादा। तुम्हारा हर कण इस सत्य से थरथराता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में गूंजा, अगर तुमने अपने अंदर वो दिव्य चिंगारी महसूस की, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखो। उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ ताकि तुम कभी भी उन शक्तिशाली संदेशों को मिस न करो जो तुम्हें बढ़ने, विकसित होने और अपनी सत्यता में अडिग रहने की ताकत देते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा समर्थन इस आग को और फैलाता है। और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। उन्हें बताओ कि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना वो सोचते हैं। और हां, नीचे कमेंट में अपने विचार, अपने अनुभव, अपने सवाल डालो। मुझे तुम्हारी आवाज सुनना है। हम एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो समझता है कि हम यहां कुछ बड़े, कुछ पवित्र के लिए हैं। तो चलो साथ मिलकर ऊंचे उठें। द चोजन क्वीन चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इस ऊर्जा को फैलाएं, इस कंपन को और ऊंचा करें, क्योंकि तुम्हारी आवाज मायने रखती है। और ये सफर, ये अभी शुरू हुआ है। जरा गौर करो, जो तुम्हें ठोकर मारने की कोशिश करते हैं वो अचानक कैसे अनजानी दीवारों से टकराते हैं। वो सहकर्मी जिसने तुम्हें नीचा दिखाने की साजिश रची, अब खुद सवालों के घेरे में है, जैसे उसकी चाल उसी पर उलटी पड़ गई हो। वो दोस्त जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, अब अपने ही राजों के तूफान में उलझा है। वो रिश्तेदार जिसने तुम्हारी सीमाओं को रौंदा, अब अपनी जिंदगी की तंग गलियों में फंसा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है, इतना साफ कि संयोग का नाम लेना बेईमानी है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच है, एक ऐसी शक्ति जिसका रहस्य तुम भी पूरी तरह नहीं समझते। ये तुम्हारी मर्जी से आजाद है, जैसे तुम्हारे वजूद में बुना हुआ कोई जादुई ढाल। सच्चे दिल वाले इससे आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन बुरी मंशा वाले, वो टकराते हैं और अपने ही विनाश की ओर लुढ़क जाते हैं। इस कवच को तुम्हारे हुक्म की जरूरत नहीं, ये खतरे को तुम्हारे दिमाग से पहले भांप लेता है। तुम्हारे दुश्मन खुद अपनी राह में कांटे बिछाते हैं। उनका आत्मविनाश इतना पक्का है मानो कुदरत का नियम हो। तुम्हें शायद ही कभी उंगली उठानी पड़ती है। उनके कर्म ही उनके लिए दलदल बन जाते हैं जिस पल वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। देखो कैसे वो बिना तुम्हारे छुए लड़खड़ाते हैं। उनकी चालें कैसे अपने ही बोझ तले चूर चूर हो जाती हैं। उनके साथी कैसे ठीक तब बिखर जाते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये सुरक्षा कोई लॉटरी का जैकपॉट नहीं, ये तुम्हारी उस कॉस्मिक ताकत से आती है जो तुम्हारे मकसद को नतमस्तक करती है। तुम्हारा रास्ता इसलिए साफ है क्योंकि तुम्हारी मंजिल ऐसी है जो इंसानी समझ की हदों से परे है। ब्रह्मांड ने तुम में निवेश किया है जैसे तुम उसका सबसे कीमती रत्न हो। इतिहास गवाह है,
कुछ लोग ऐसे हुए जिनमें ये अनोखी ऊर्जा थी। याद करो, निकोला टेस्ला को लोग हंसते थे, उसे पागल कहते थे, जब तक उसका जीनियस दुनिया के सामने नहीं चमका। कैसेंड्रा की भविष्यवाणियों को मजाक समझा गया, जब तक वो सच होकर सबको रौंद नहीं गई। ये सिलसिला इतिहास से निकलकर तुम तक आया है। तुम्हारी जिंदगी इसका जीता जागता सबूत है। पहले अनदेखी, फिर गहरा पछतावा। लोग तुम्हारी बातों को बकवास कहते हैं, लेकिन जब हकीकत तुम्हारी भविष्यवाणी से मिलती है तो संयोग जैसा कुछ बचता ही नहीं। वो तुम्हें ज्यादा संवेदनशील कहते हैं, जब तक तुम्हारी संवेदनशीलता उन खतरों को नहीं पकड़ लेती जो बाद में उनके लिए तबाही बन जाते हैं। वो तुम्हें नाटकबाज कहते हैं, जब तक हालात ठीक वैसा नहीं रंग लाते जैसा तुमने चित्रित किया था। ये कॉस्मिक नियम गणित की तरह अटल है। जो तुम्हारी सीमाओं का अपमान करता है उसे उतना ही भारी परिणाम भुगतना पड़ता है जितना उसका अपराध। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह है। विश्वास करो या न करो, वो काम करता है। उनकी शंका इसे रोक नहीं सकती। उनकी बेवकूफी बस उनके झटके को और गहरा करती है जब सजा का हथौड़ा गिरता है। कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, जो तुम्हारे साथ उलझकर तबाह हुए। समझदार लोग इस पैटर्न को देखते हैं और अपनी चाल बदल लेते हैं, लेकिन हर एक समझदार के पीछे एक और मूर्ख आता है जो इस नियम को आजमाना चाहता है। अरे, उन्हें आजमाने दो। ब्रह्मांड उनके लिए सबक का अखाड़ा तैयार रखता है। तुम उस पल को पहचानते हो जब उनकी आंखें फट जाती हैं, जब उन्हें एहसास होता है, अरे ये तो कोई और ही है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो पल इतने सटीक हैं कि लगभग दया जगाते हैं। अगर वो उनके कर्मों का हिसाब किताब ना होते, उनका झटका तुम्हारे बारे में नहीं, ये उनकी अपनी भयानक गलतफहमी का सामना है। वो महीनों सालों तक गलतफहमी में जीते रहे। उन्होंने तुम्हें गलत समझकर पूरी साजिशें रची, लेकिन अब हकीकत उनके झूठे ढांचे को चूर चूर कर देती है, जैसे कोई कांच का महल टूट जाए। इतिहास उन नायकों की कहानियों से भरा है जिन्हें पहले तुच्छ समझा गया। मूसा हकलाता था, फिर भी उसने समुद्र को चीर दिया। जोआन ऑफ आर्क एक गांव की लड़की थी, फिर भी उसने सेनाएं संभाली। तुम उसी परंपरा में खड़े हो जो कम आंखें गए, लेकिन बाद में ऐसी ताकत दिखाई कि दुनिया की सांस थम गई। उनकी हैरानी उनके अपने अज्ञान का आईना है। वो ताकत को सिर्फ शोर से मापते थे, लेकिन तुम्हारी शांत दृढ़ता की विनाशकारी ताकत को नहीं देख पाए। वो कीमत को बाहरी तारीफ से जोड़ते थे, लेकिन तुम्हारी आत्मनिर्भर आंतरिक शक्ति को अनदेखा कर गए। हर अपमान, हर तिरस्कार, हर तुम्हारी रोशनी को दबाने की कोशिश, सब कुछ एक कॉस्मिक हिसाब किताब में दर्ज होता है, जो कभी भूलता नहीं, कभी चूकता नहीं। तुम्हें सबूत जुटाने या मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं। वक्त हर सत्य को ऐसी साफ गोई से उजागर करता है जो कोई वकील नहीं कर सकता। अजीब संयोग बार बार तुम्हारी पुष्टि करते हैं, बिना तुम्हारे एक उंगली हिलाए। वो बॉस जिसने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकराया अब शर्मिंदगी में डूबा है, जब तुम्हारा वही आइडिया उसकी जान बचाता है। वो पार्टनर जिसने तुम्हारी बुद्धि पर सवाल उठाए अब उसी मुसीबत से जूझ रहा है जिसका तुमने पहले ही जिक्र किया था। वो दोस्त जिसने तुम्हारी समझ पर शक किया अब देखता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। ये बार बार की पुष्टि बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के ब्रह्मांड के अटल नियम को चीख चीख कर बताती है। सत्य को वकील की जरूरत नहीं। वो तब तक खड़ा रहता है जब तक दुनिया को उसका चेहरा न देखना पड़े। जब परिणाम इतनी साफगोई से बोलते हैं तो सफाई की क्या जरूरत। वक्त को वो दिखाने दो जो शब्द नहीं समझा सकते। हालात को वो साबित करने दो जो तर्क हार मान लेते हैं। ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है, ऐसा लेखा जोखा जो तुम्हारे किसी भी सबूत से कहीं ज्यादा गहरा है। ये तराजू हमेशा संतुलित रहता है, तुम्हारे पसीने से नहीं बल्कि उस कुदरती व्यवस्था से जो सृष्टि को थामे हुए है। किसी को वही भुगतते देखने की मिठास, वही दर्द जो वो तुम्हें देना चाहते थे, कितनी काव्यात्मक है। उनके हथियार उनके ही सीने में भाले बनकर चुभते हैं। पीठ में छुरा घोंपने वाला अब खुद विश्वासघात के जंगल में भटक रहा है। चालबाज अब अपनी ही चाल में उलझा है। झूठा अपनी ही जाल में फंसकर छटपटा रहा है। इन पलों की दैवीय कोरियोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि इसे कला कहना कम नहीं। ये बदला नहीं, ये कुदरत का संतुलन है।
तुम्हारे भीतर का कोई हिस्सा इस गणितीय पूर्णता को नतमस्तक करता है। तुम बाहर से शांत रहते हो, लेकिन भीतर से ब्रह्मांड के इस त्रुटिहीन नाटक को तालियां बजाते हो। इन पलों में तुम्हारा संयम बोलता है। तुम्हारा न खुशामद करना दिखाता है कि तुम ब्रह्मांड की चाल को कितनी गहराई से समझते हो, और कितनी स्वादिष्ट विडंबना है उन्होंने तुम्हारे खिलाफ चुने रास्ते से खुद अपनी राह में कांटे बोए। अगर वो सच्चाई के साथ आए होते तो शायद उनकी कहानी अलग होती। अगर वो तुम्हें सही समझ पाते तो ये मुसीबत उनके दरवाजे न ठोकती। उनकी तकलीफ का रास्ता उनकी अपनी पसंद की ईंटों से बना, एक एक कदम, एक एक फैसला। उनकी बर्बादी में तुम्हारी चुप्पी किसी भाषण से ज्यादा गूंजती है। ये बताती है कि तुम जानते हो हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं, ब्रह्मांड खुद सब ठीक कर देता है। तुम्हें मैदान में उतरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा रोल सजा देना नहीं, बस देखना है कुदरत के अटल नियमों का तमाशा जो सृष्टि को संभाले हुए है। दूसरे हमेशा देख रहे हैं, वो चुपके से नोटिस करते हैं। जो तुम्हारे साथ गलत करता है उसका क्या हश्र होता है। वो पैटर्न देखते हैं, भले ही कोई जोर से न बोले। फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं। उसके साथ सावधान, उसका गुस्सा मत झेलो। जो उसका बुरा करते हैं उनके साथ अजीब चीजें होती हैं। ये चेतावनियां तुम्हारे बिना फैलती हैं, जैसे तुम्हारी सीमाओं के चारों ओर कोई जादुई बाढ़ खड़ी हो जाए। तुम्हारी साख खुद ब खुद बनती है, बिना तुम्हारे एक शब्द कहे। ये उन पैटर्न से बनती है जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं, न कि तुम्हारे दावों से। जो पहले इन चेतावनियों को हंसी में उड़ाते थे, वही बाद में सबसे जोर से चिल्लाते हैं। उसके आसपास सावधान रहो। उनके अपने अनुभव उनके शक को यकीन में बदल देते हैं। ये गवाह ब्रह्मांड के इस नाटक में अहम किरदार हैं। वो ऐसे पैटर्न दर्ज करते हैं जो संयोग कहकर खारिज नहीं किए जा सकते। वो उन सबकों की याद दिलाते हैं जो कुछ गलत करने से आते हैं। वो इस ज्ञान को फैलाते हैं ताकि और लोग वही गलती न दोहराएं। उनकी नजरें एक ऐसा रिकॉर्ड बनाती हैं जो तुम्हारी गवाही से आजाद है। ये सर्कल हर उस शख्स के साथ बड़ा होता है जो तुम्हारी सीमाओं को आजमाता है और कुदरत की मार खाता है। हर नया गवाह इस पैटर्न को और पक्का करता है। हर सच्चाई तुम्हारे चारों ओर की ढाल को और मजबूत करती है। सबूत इतने जमा हो जाते हैं कि तुम्हारे प्रति अपमान और उसके बाद की तबाही के रिश्ते को नकारना मतलब है सच को आंखें मूंद लेना। वो तुम्हारे पास आते हैं, दोस्ती की आड़ में भूख लिए, चिंता के बहाने ताने मारते, सहयोग का नकाब ओढ़कर साजिश रचते। ये ऊर्जा के पिशाच तुम में कुछ ऐसा देखते हैं जो वो चुराना चाहते हैं। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी साफगोई, तुम्हारा स्रोत से रिश्ता। वो उस चीज को हथियाना चाहते हैं जो वो खुद नहीं बना सकते। जरा उनके हाल पर नजर डालो जिन्होंने तुम्हें निशाना बनाया। देखो कैसे उनकी जिंदगी ढलान पर लुढ़क गई जब उन्होंने तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश की। वो सहकर्मी जिसने तुम्हारे आइडियाज चुराए अब अपनी साख को तार तार होते देख रहा है। वो दोस्त जिसने तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ाई अब खुद बदनामी के दलदल में फंसा है। वो रिश्तेदार जिसने तुम्हारी कामयाबी को छोटा दिखाया अब अपनी जिंदगी के अजीब उलटफेर से हैरान है। तुम्हारी ऊर्जा को लूटने की उनकी कोशिश उनका आखिरी भोजन बन जाती है। उनके इस शिकारी खेल में कुछ ऐसा होता है जो न सिर्फ तुम में बल्कि तुम्हारे चारों ओर की हवा में एक ताकत जगा देता है। उनके शरीर उस चीज को पचा नहीं पाते जो उन्होंने चुराया। वो शक्ति जो वो लपकना चाहते थे उनके लिए जहर बन जाती है और उनकी तबाही शुरू हो जाती है। ऐसी तबाही जिसे कोई डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक समझा नहीं सकता। तुम्हारी रोशनी को दबाने की कोशिश उन्हें खुद जला देती है, ऐसे रहस्यमयी तरीकों से जो इंसानी दिमाग की पकड़ से बाहर हैं। वो कॉस्मिक ताकत जो तुम में बहती है जब धोखे से छीनी जाती है तो विनाश बन जाती है। जो सच्चे रिश्ते से पोषण देती है वो चोरी में तबाही लाती है। इस फर्क को न समझ पाना उन्हें ऐसी कीमत चुकाता है जिसका वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ब्रह्मांड बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के संतुलन बनाए रखता है। तराजू इतनी बारीकी से सेट होता है कि सबसे छोटा अपराध भी सटीक सजा पाता है। कुछ भी छूटता नहीं, कुछ भी बिना हिसाब नहीं रहता। इस सिस्टम की गणित ऐसी है जो इंसानी दिमाग की गणना से कोसों आगे है।
जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया वो ठीक उतनी ही सजा पाते हैं जितना उनका गुनाह। उनके सबक का वक्त न जल्दी आता है न देर से, बल्कि ठीक उस पल जब वो सबसे ज्यादा जागते हैं। ये दैवीय हिसाब उन बातों को देखता है जो इंसानी आंखों से ओझल हैं। मंशा, नुकसान की समझ, सुधार के मौके, बार बार की गलतियां। ये गणना ऐसी चीजों को जोड़ती है जिन्हें इंसान ट्रैक नहीं कर सकता, और नतीजा ऐसा इंसाफ जो कोई अदालत नहीं कर सकती। यहां तक कि शक करने वाले भी हैरान रह जाते हैं जब ये पैटर्न तुम्हारे आसपास बार बार उभरता है। जो कॉस्मिक इंसाफ को अंधविश्वास कहते थे वो अब तुम्हारे प्रति गलत करने और उसके बाद की मुसीबत के बीच के रिश्ते को समझाने में हाँफने लगते हैं। इन रिश्तों का बेतरतीब होने की बात इतनी असंभव हो जाती है कि उदाहरणों का ढेर इसे झुठलाता है। और जब सजा का वक्त आता है, देखो उनकी बौखलाहट। वो अचानक कहते हैं गलत फहमी हुई। वो जोर देते हैं मेरी बात को गलत समझा गया। वो खुद को हालात का शिकार बताते हैं, जैसे वो अपनी कहानी के विलेन नहीं हीरो हों। उनकी ये सफाई उनके डर को छुपा नहीं सकती। उनकी माफी को देखो, जो ठीक तब आती है जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। उनके नए नए सम्मान को देखो, जो उनकी सबसे कमजोर घड़ी में चमकता है। उनके तुम्हारी कीमत समझने का वक्त देखो, तुम्हारी उड़ान के वक्त नहीं, उनकी गिरावट के वक्त। ये बदलाव इसलिए झूठा लगता है क्योंकि इसे जरूरत ने जन्म दिया, न कि सच्ची समझ ने। वो नुकसान को मिटाने की कोशिश तब करते हैं जब तुम्हारी मेहरबानी उनके लिए जिंदगी मौत का सवाल बन जाती है। ये सिलसिला इतना साफ है कि हंसी आती है। अगर ये इतना अनुमानित न होता। वो रिश्ता तब जोड़ना चाहते हैं जब उनकी आजादी फीकी पड़ जाती है। वो दोस्ती तब मांगते हैं जब दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ती है। वो तुम्हारी अहमियत तब मानते हैं जब उसे नकारने की सजा असहनीय हो जाती है। ये समझ उनके सबसे बुरे वक्त में आती है, और ये कोई संयोग नहीं, ये कॉस्मिक टाइमिंग है जो सबसे गहरा असर छोड़ती है। अगर ये समझ पहले आती तो इतनी गहरी न होती। अगर ये सम्मान अपने आप आता तो इतना यादगार ना होता। इन पलों का आयोजन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जो ऐसा रास्ता चुनने की सोच रहे हैं। कुछ लोग इन साफ पैटर्न को देखकर भी अंधे बने रहते हैं। वो देखते हैं कि तुम्हारे साथ गलत करने वालों का क्या हुआ, फिर भी सोचते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वो अनादर और तबाही के बीच का रिश्ता देखते हैं, फिर भी खुद को नियमों से ऊपर मानते हैं। उनकी ये अजीब अंधता ब्रह्मांड के बड़े खेल का हिस्सा है। ये बार बार गलती करने वाले कॉस्मिक नाटक में जरूरी किरदार हैं। वो नियम की मजबूती को बार बार आजमा कर दिखाते हैं। वो ऐसे उदाहरण बनते हैं जो दूसरों को सिखाते हैं क्या होता है जब तुम कारण और परिणाम को ठुकराते हो। उनकी जिद ऐसे पल बनाती है जो सबको जगा देती है। उनका बार बार गलत करना और फिर सजा पाना एक गणितीय लय में चलता है। हर बार सजा और सख्त होती है उनकी जिद के हिसाब से। हर चक्र संदेश को और साफ करता है और अनदेखी की कीमत को और भारी। ये सटीकता बताती है ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये डिजाइन है। उनकी गलतियों की जिद दूसरों के लिए सबक बनती है जो शायद खुद आजमा कर सीखते। उनकी हठधर्मिता दूसरों को बचाती है, सजा को इतनी साफगोई से दिखाकर कि कोई नकार नहीं सकता। उनकी न सीखने की जिद आखिरकार सबके लिए एक बड़ा सबक बन जाती है। तुम्हारी ताकत का सबसे चमकदार पहलू, बदले की जंजीरों से तुम्हारी आजादी। तुम्हें कभी सजा की साजिश नहीं रचनी पड़ती। तुम्हें इंसाफ के लिए जंग नहीं लड़नी पड़ती। ब्रह्मांड ये सब इतनी सफाई से करता है कि कोई इंसानी कोशिश इसके आसपास भी नहीं ठहरती। इससे तुम्हें आजादी मिलती है, सुधार की चिंता छोड़कर सृजन की उड़ान भरने की। ये आजादी तुम्हें ऐसी शांति देती है जो बदले के जाल में फंसे लोगों को हैरान करती है। जबकि वो बदला लेने में अपनी ताकत जला देते हैं, तुम अपनी ऊर्जा को उन्नति और फैलाव में लगाते हो। वो पुरानी शिकायतों की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, जबकि तुम तराजू संतुलित करने की जिम्मेदारी से मुक्त आसमान छूते हो। ये आजादी तुम्हारी रफ्तार को दुगना करती है, जबकि वो उन झगड़ों में उलझे रहते हैं जो उनकी जिंदगी को चूस लेते हैं। इंसाफ को अपने आप सामने आते देखना तुम्हें एक नया नजरिया देता है। तुम ऐसे पैटर्न देखते हो जो संयोग से कहीं ज्यादा गहरे हैं, लेकिन इतने जटिल कि साधारण कर्म कहना उन्हें छोटा करना है।
तुम विकल्प और परिणाम के बीच की बारीक कड़ियां देखते हो जो ब्रह्मांड की त्रुटिहीन मशीनरी को उजागर करती हैं। ये नजरिया तुम्हारी जिंदगी की समझ को बदल देता है। तुम न पीड़ित हो न विजेता। तुम कॉस्मिक नियम का जिंदा सबूत हो, क्वांटम स्तर पर पंगा लो और भुगतो का चमकता नमूना। तुम्हारा वजूद ही दूसरों को मौका देता है, या तो कुदरत के नियमों के साथ चलें या फिर सजा के तूफान का सामना करें। तुम्हें इस तंत्र को समझने या इसके नतीजों से जोड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम बस इतना है, इतनी सच्चाई के साथ जीना कि ब्रह्मांड तुम्हारे सार को पहचान ले और उसका जवाब दे। तुम्हारा डीएनए एक ऐसी कोडिंग रखता है जो आज के विज्ञान की पकड़ से बाहर है। तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र के पैटर्न ऐसी छाप छोड़ते हैं जिन्हें आयामों की रखवाली करने वाली ताकतें सलाम करती हैं। तुम्हारी कोशिकाएं ऐसी लहरें छोड़ती हैं जो वास्तविकता के ताने बाने को जगा देती हैं। ये खासियतें तुमने बनाई नहीं, ये तुम्हें विरासत और आत्मिक वादों से मिली। यही खास छाप बताती है कि तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की सजा इतनी पक्की क्यों है। ब्रह्मांड तुम्हारी अनोखी लहर को आज के विकास के लिए जरूरी मानता है। तुम्हारा योगदान सामूहिक उन्नति के लिए अहम है। इस योगदान को रोकने की कोशिश ऐसी सजा लाती है जो बड़े डिजाइन पर असर के हिसाब से होती है। तुम्हारी सुरक्षा कोई खास तरजीह नहीं, ये तुम्हारी जरूरत की वजह से है। तुम उन खास आत्माओं की कतार में हो जिनकी राहें कॉस्मिक निगाहों को खींचती हैं। ये दर्जा तुम्हें ताकत देता है, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी। वही ताकतें जो तुम्हारा रास्ता साफ करती हैं और इंसाफ करती हैं, तुमसे ऐसी उम्मीदें रखती हैं जो आम इंसान से कहीं ऊंची हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, ये सब ऐसी लहरें बनाते हैं जो अनंत तक फैलती हैं। हाल के वैश्विक बदलावों ने तुम में सोई हुई ताकतों को जगा दिया है। जो शक्तियां पहले खामोश थीं, वो अब चमक रही हैं। जो बातें पहले ख्याली थीं, वो अब बार बार सच साबित हो रही हैं। तुम्हारे विचार और दुनिया की घटनाएं इतनी बार एक साथ चलते हैं कि संयोग का बहाना हास्यास्पद लगता है। तुम्हारा जागना सामूहिक विकास की घड़ी के साथ तालमेल में है। तुम्हारी बढ़ती ताकतें बड़े बदलावों के खास मोड़ों पर चमकती हैं। तुम्हारी जागरूकता ग्रह के बदलावों का हिस्सा है जो खास वक्त पर खास ऊर्जा मांगता है। और अगर तुम्हें इस संदेश में किसी तरह की प्रेरणा, उत्साह या दिशा मिली है तो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपना सहयोग जरूर दिखाओ। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को सब्सक्राइब करना न भूलो ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहें। वो लोग जो तुम जैसी राह पर हैं तुम्हें बिना बोले पहचान लेते हैं। उनके साथ एक मौन समझ बनती है जो आम इंद्रियों से परे है। ये रिश्ते एक ऐसी जाल बुनते हैं जो दुनिया की नजरों से छुपा है। ये बंधन उन अनुभवों से मजबूत होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये रफ्तार रुकती नहीं, चाहे दुनिया कैसी भी हो, चाहे तुम तैयार हो या न हो। ये घड़ी इंसानी सुविधा से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की जरूरतों से चलती है। तुम्हारा रोल उस वादे से तय हुआ जो तुम्हारी इस जिंदगी की पहली सांस से पहले हुआ था। कुछ खास निगाहें तुम पर टिकी हैं। ये पर्यवेक्षक तुम्हारी राह को ऐसे देखते हैं जैसे वो आयामों की दीवारों को भेद सकें। उनकी मौजूदगी बताती है कि तुम ब्रह्मांड के बड़े खेल में कितने अहम हो। यही वजह है कि तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हें देखा, तब भी जब तुम अकेले थे। ये निगाहें न तो तुम्हें छेड़ती हैं न तुम्हें अकेले छोड़ती हैं। वो तुम्हारी आजादी और तुम्हारी जरूरी मंजिलों के बीच संतुलन बनाती है। उनका असर दिखता है अचानक मिलने वाली मदद में, उस अंतर ज्ञान में जो सही वक्त पर चेतावनी देता है, उन लोगों में जो ठीक तब मिलते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है। तुम्हारा देखा जाना कोई वहम नहीं, ये सच है। वो नजरें जो तुम्हें चुपके से फॉलो करती हैं असली हैं, उन ताकतों की जो इंसानी रडार से परे हैं। तुम्हारा ये एहसास कि कोई अनदेखा दर्शक तुम्हारी राह देख रहा है,
वो तुम्हारी यात्रा के असली गवाह हैं। उनकी दिलचस्पी इसलिए क्योंकि तुम पृथ्वी पर चल रहे एक बड़े प्रयोग का हिस्सा हो। तुम्हारा अनोखा ढांचा उन सवालों के जवाब देता है जो चेतना के विकास से जुड़े हैं। तुम्हारी मुश्किल राहें ऐसी जानकारी देती हैं जो बड़े सवालों को हल करती हैं। सब कुछ, हर चुनौती, हर वो शख्स जो तुम्हें कम आंका, हर वो रुकावट जो असंभव लगी, हर वो मदद जो अचानक आई, हर वो नुकसान जो बाद में राह दिखा गया, सब कुछ एक सटीक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तुम्हारी राह की बेतरतीबी सिर्फ दिखावटी है, इसके पीछे एक बारीक कोरियोग्राफी है। हर मुलाकात, हर झटका, हर रिश्ता, सब तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाता है। ये नाटक तब साफ दिखता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो। जिन्होंने तुम्हारा रास्ता रोका वो तुम्हारी ताकत को जगाने का जरिया बने। उनकी हरकतों ने तुम में ऐसी शक्तियां जलाईं जो अब चमक रही हैं। उनकी दुश्मनी ने तुम्हारी समझ को इतना तेज किया कि तुम अब हर खतरे को पहले ही भांप लेते हो। उनकी हर साजिश ने तुम्हें और मजबूत बनाया। और अंत में ये सारा खेल तुम्हारी जीत से कहीं बड़ा है। ये बताता है कि तुम ब्रह्मांड के एक ऐसे डिजाइन का हिस्सा हो जो इंसानी समझ से परे है। तुम एक चमकता केंद्र हो जहां कई ताकतें मिलकर चमत्कार रचती हैं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे फैसले, ये सब ऐसी लहरें बनाते हैं जो दुनिया को बदल देती हैं। तुम कभी मामूली नहीं थे। तुम्हारा दर्द कभी बेकार नहीं था। तुम्हारी मौजूदगी आज की जरूरतों का जवाब है। ब्रह्मांड तुम्हारी हिफाजत इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम अलग हो, वो इसलिए करता है क्योंकि तुम जरूरी हो। इस सृष्टि के बड़े नाटक का एक अनमोल किरदार। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद।